ये दरअसल दिल्ली में भी बवाल मचा, वोटर काट दिए, वोटर काट दिए, वोटर काट दिए। अब उत्तर प्रदेश में भी बवाल हो रहा है, बंगाल में भी बवाल हो रहा है, बिहार में भी बवाल हो रहा है, लेकिन एसआईआर कंटिन्यू है। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने तो सबसे पहले 2025 के अंदर ही पूरा का पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा जिन लोगों के वोट काटे गए थे। अरविंद केजरीवाल जी खुद की विधानसभा से 45,000 वोट काटे गए थे और भाजपा के सांसदों की कोठी पे एक कोठी पे नए 200 300 वोट बनाए गए। नहीं, आप सोचिए एप्लीकेशन गई एक थी, विधानसभा से एप्लीकेशन गई थी प्रवेश वर्मा सहित तमाम लोगों के घरों से। वोट बने या नहीं बने ये आज तक किसी को नहीं पता। नहीं, वो तो बताना इलेक्शन कमीशन को है ना, हमने डेटा दिया निकाल के, वो वेरीफाई इलेक्शन कमीशन को। लेकिन बात आप समझिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ करती है वो देश हित का नाम देती है। हम घुसपैठिए भगा देंगे, ऐसे ही नोटबंदी लेके आए तब भी इन्होंने देश का नाम लिया, हम देश के अंदर से आतंकवाद खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जीएसटी लेकर आए तब भी इन्होंने यही कहा आधी रात को कि लोगों को इससे राहत मिलेगी। किसान कानून लेके आए तब भी इन्होंने ऐसे कहा, लेकिन बाद में इनको वापस लेना पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इससे जनता परेशान होती है। आज मैं बता दूं गरिमा जी, मैं एक विधायक भी हूं, मेरे कार्यालय पे लोग आते हैं, वो कहते हैं 2002 की लिस्ट में हमारी बेटी का नाम था, उसकी शादी उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, 2002 की लिस्ट निकाल के दो। कहां से निकाल के 2002 की लिस्ट निकाल के दिल्ली के अंदर उसको? वो घूम रहे, वो परेशान हो रहे हैं। तो इनका काम नोटबंदी में लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगा दिया, व्यापारियों को टैक्स में परेशान कर दिया, और ऐसे ही अब ये फिर एसआईआर के अंदर भी लोगों को परेशान करने का काम तो कर रहे कहीं से हैं। तो और प्रोसेस 4 शुरू करोड़ होगा वोट ना कटेंगे। कुलदीप कुमार। एक सेकेंड, शाजिया कह रही है 2004 में आखिरी बार हुआ था, 20 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, कहीं से तो शुरू होगा ना। देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना, वोटर लिस्ट भारतीय जनता प्योरिफिकेशन पार्टी का को काम तो दरअसल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है चुनाव आयोग का। नहीं, चुनाव आयोग तो बताने को राजी नहीं, वो करा रहा है नहीं करा रहा है। अभी आपने ही बताया कि जो ईआरओ है, जो डीएम लेवल के अधिकारी हैं, जब उनके नाम से आईडी लॉगिन है और हाँ। वोट को काट कोई और रहा है, वोट को जोड़ कोई और रहा है, तो आप सोच लीजिए देश में कितनी बड़ी धांधलीबाजी चल रही है। आप सोचिए, वो इसलिए होता है कि जिम्मेदारी तय हो कि इस अधिकारी ने वोट काटा, मैं एक नागरिक के होने के नाते मेरा एक अधिकार है कि मैं कल जाके चैलेंज करूंगा मेरा वोट क्यों काटा गया, मैं यहाँ पे रहता हूं। अब वो किसको चैलेंज करेगा? ईआरओ तो खुद कह रहा है मुझे नहीं पता, तो वो किसके पास जाएंगे? अगर इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को इतना शौक है वोट काटने का, तो अपने नाम से आईडी लॉगिन करे ना, वो अपने नाम से आईडी लॉगिन क्यों नहीं करते? नहीं तो विपक्ष इस पर एक पिटीशन इस पर दाखिल कर दे सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना, लेकिन ना एक सेकंड भाई, टीवी डिबेट्स में तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा कुलदीप कुमार। बुधवार को चिट्ठी लिखी थी ना ऑफिसर्स ने। गरिमा जी मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की ज्ञानेश कुमार जी कनपट्टी पे किसने प्रश्न लगाई हुई है? अमित शाह जी ने लगाई हुई है क्या? अभी जो शाजिया जी कह रही थी, मैं पूछ रहा हूं, ज्ञानेश कुमार जी की कनपट्टी पे कितने पिस्टल लगाई हुई है? जो महिमा मंडल गढ़ने का काम कर रहे हैं एसआईआर का, उनकी कनपट्टी पे पिस्टल लगाई हुई है। लोकतंत्र में ये बातें नहीं होती हैं। लोकतंत्र में ये होता है कि आज ज्ञानेश कुमार जी एक व्यक्ति के कहने पर पूरे देश को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, 4 करोड़ वोट काटेगा यूपी के अंदर, ये किसने कहा? ये योगी जी ने कहने का काम किया, मतलब अमित शाह जी ने। कुलदीप अमित शाह जी ने जो बात चल रही है, ये 4 करोड़ का डेटा कहां से आया आम आदमी पार्टी के पास? कहां कट गया? अभी तो योगी जी ने कहा ना, अभी तो योगी जी ने कहा ना, मैंने थोड़ी कहा है। अभी योगी जी ने कहा, और आप दिखा देता हूं मैं, देखिए यूपी के अंदर, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए अखबार देखिए आप। हाँ। यूपी में 2.89 करोड़ वोटर कटेंगे नाम, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। हाँ। अखबार लिख रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं। और अब तो अमित शाह जी ने योगी जी के वोट भी कटवा दिए। कुलदीप कुमार, एक वाजपेयी इसको कंक्लूड कर दीजिए। मतलब 15 करोड़ वोटर में, एक सेकंड, 15 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में है, 3 करोड़ फर्जी हो सकते हैं। 6.5-7 करोड़ बंगाल में है, वहां पर 1.5 करोड़ वोटर फर्जी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक जरा सा एग्जांपल ना हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ बताइए ना। ड्राफ्ट लिस्ट आ गई ना, इसी के बेस पे फाइनल आएगी, थोड़ा बहुत रद्द-बदल होगा, उसको चैलेंज कर दो। सीरियल नंबर 8 पे गलत है। मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे ना, चैलेंज तो ठीक है, ओ साल दर साल फिर केस लड़ते रहिए, मुकदमा लड़ते रहिए। एके वाजपेयी, बड़ा सरल सा सवाल है, 7.5 करोड़ वोटर में से 1.5 करोड़ वोटर फर्जी हो सकते हैं बंगाल में। देखो, कोई भी काम होगा रूल बुक के हिसाब से होगा, प्लीज। अरे भाई 1.5 करोड़ वोटर लिस्ट सही है या गलत है? 20% लोग फर्जी हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? हाँ, ये कौन डिसाइड करेगा? उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर फर्जी हो सकते हैं। पार्टी जो डिसाइड करेगा, हाँ, वही डिसाइड करेगा ना। उत्तर प्रदेश में कुछ करना नहीं है भाई, सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर फर्जी हो सकते हैं। सॉल्यूशन निकाल दो ना। हाँ। वोटर लिस्ट लो, हाँ। सीरियल नंबर 101, सीरियल नंबर 2, ऐसे 1 लाख वोटर की लिस्ट लगा के जाओ, हाई कोर्ट सब कुछ स्टे कर देगा। एक सेकंड, मतलब चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव आयोग के पास चले जाओ, वो भी स्टे रोक देगा। हाँ। प्लीज हाँ। गो देयर इन ए भाई प्रॉपर वे। 15 करोड़, अरे भाई एके वाजपेयी
15 करोड़ में से क्या 3 करोड़ वोटर फर्जी हो सकते हैं क्या? आप अगर ये कह रहे हैं विपक्षी पार्टी के 3 करोड़ फर्जी हैं हाँ। और इनको लगता है कि फर्जी नहीं है, हाँ। तो एक जाइए प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। ये तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नहीं कह रहा है है, कि कोई ना, नहीं ना, गया। आप I am डिरेल कर sorry। रहे हैं। ये नहीं तो गया। ईसीआई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर फर्जी है। अगर इनको डाउट है ना, अरे तो जाके बताएं ना। ना खाली फिर डिरेल कहने कर से रहे नहीं हैं। होगा। No, I am ये sorry। ईसीआई का डेटा है कि 3 करोड़ लोग डाउटफुल हैं, हो ईसीआई सकते के हैं हिसाब क्या? से 3 करोड़ वोट सही कट रहे हैं। सही कट रहे हैं। नंबर 1, हाँ। अगर इनको ऐतराज है, दे शुड गो विद सम एविडेंस टू द ईसीआई ओनली, डोंट गो टू कोर्ट। अच्छा ठीक है, तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख में से 3 करोड़ वोटर जो कट रहे हैं वो ठीक कट रहे हैं। बंगाल में 1.5 करोड़ कट रहे हैं, वो भी ठीक कट रहे हैं। तो अगर इतने फर्जी वोटरों का जमावड़ा था इस वोटर लिस्ट में, एसआईआर हुआ था 2004 में, तो यानी 2024 का इलेक्शन, उसके बाद जितने इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र का, दिल्ली का, हरियाणा का, झारखंड का, जम्मू कश्मीर का, सब दरअसल फर्जी वोटर्स पर और फेक वोटर लिस्ट पर इलेक्शन हो रहा है फिर देश में। तो जिम्मेदारी ले फिर पहले के जितने भी सीईसीज हैं। खैर, कुल मिलाकर बवाल अभी चल रहा है। बंगाल में तो चुनाव भी है, वहां भी ये बवाल खींचेगा। उत्तर प्रदेश का भी तस्वीर तकरीबन ऐसा ही दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।